गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार फिर मैं आपके सामने बायोलॉजी का टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक जो है हमारा जेनेटिक्स ही है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और उससे और अधिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, इसको शुरू करने से पहले कुछ हमने टर्मिनोलॉजी, इसके टर्म आपको बताए थे, जो कि आपने उसको ध्यान से देखा होगा और पढ़ा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं या समझने में काफी मदद करते हैं। अगर इसकी आप टर्मिनोलॉजी नहीं समझते हैं तो बेटा आपको दिक्कत होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है हमारे यूट्यूब पे या पढ़ा है तो इसके पिछले सेक्शन में जाकर के हमारी यूट्यूब को देख लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से टर्म किस लिए और कब इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं मेंडल का दूसरा नियम, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ? सिग्रीगेशन का मतलब सिग्रीगेट होना, पृथक होना, अलग होना। तो ऐसे नियम मेंडल के हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि पृथक्करण का क्या है? प्रतीक है। या प्योरिटी ऑफ गैमीट, मतलब गैमीट की प्योरिटी हमेशा बरकरार रहती है, वो चाहे जितने पीढ़ी तक हमारी ये जीन साथ रहें या ना रहें। तो इसको कहा गया लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में क्या हुआ? जब मेंडल ने एक शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे के साथ कराया तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे डोमिनेंट प्राप्त हुए, सभी पौधे डोमिनेंट प्राप्त हुए। अगर इतने की बात करें तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का कहलाएगा। लेकिन जब इसका F2 जनरेशन में दूसरी पीढ़ी में क्रॉस कराया तब इनके एक निश्चित अनुपात में इनके गैमीट के जो कैरेक्टर थे, जो पेरेंटल कैरेक्टर थे, पूर्वज के कैरेक्टर थे, वह अलग हो गए। तो ये इसलिए कहा गया कि ये अपने बपौती लक्षण की प्योरिटी को बरकरार रखते हैं, शुद्धता को बरकरार रखते हैं, इसलिए इनको कहा गया लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। देखिए, जब मेंडल ने एक प्योर टॉल प्लांट लिया, क्या लिया? प्योर टॉल प्लांट्स, एक प्योर टॉल प्लांट लिया। किसने? मेंडल ने लिया। और दूसरी तरफ क्या लिया? प्योर ड्वार्फ प्लांट, एक शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे के साथ कराया। और ये जो कैरेक्टर था ये डोमिनेंस था। कैसा कैरेक्टर था? डोमिनेंस था। और ये कैरेक्टर कैसा है? रिसेसिव है। ये कैरेक्टर कैसा है? रिसेसिव है। तो प्योर टाल पौधे का लंबापन डोमिनेंस कैरेक्टर है और प्योर डॉर्फ प्लांट मतलब पौधे का बौनापन कैसा है? रिसेसिव, मतलब अप्रभावी लक्षण है। तो प्योर डोमिनेंस में कैपिटल टी और प्योर रिसेसिव में स्मॉल टी। तो मेंडल ने जब इनका क्रॉस कराया तो ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इनसे क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इनसे क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर जो भी चारों पौधे प्राप्त हुए हैं ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त कहलाएगी? F1 जनरेशन। यहां पर जो ये चारों पौधे प्राप्त हुए हैं ये बाहर से देखने पर हमको लंबे दिखाई देते हैं। इसको कहते हैं ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग। और कह लीजिए हाइब्रिड। क्या कह लीजिए? हाइब्रिड। तो यहां पर एक शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे से क्रॉस कराया जाता है। तो हमारे पास ये 4 हाइब्रिड प्लांट प्राप्त हुए।
अगर इतने की बात करें, केवल इतने की, तो यह मेंडल का प्रभाविता का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लेकिन जब इसकी सेकेंड जनरेशन में किसी से, चाहे इनकी किसी दो की जब सेल्फ क्रॉस करा दीजिए, सेल्फ पॉलिनेशन करा दीजिए, या हिंदी में कहिए स्वपरागण करा दीजिए, तब देखिए क्या प्राप्त होता है। ये पहली पीढ़ी हो गया, और इनका जब सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो ये आएगा कैपिटल टी। क्या आएगा? कैपिटल टी। और इसका क्रॉस कराइए, इससे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। इससे क्रॉस कराइए तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर से क्रॉस कराइए दूसरे से तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। ठीक? नहीं, ये आएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। सॉरी बच्चों, ये आएगा स्मॉल टी। तो हमारे सामने ये जो F2 जनरेशन है, कौन सी जनरेशन कह लीजिए? F2 जनरेशन। जब F2 जनरेशन को हमने देखा, ये पहली पीढ़ी हुआ, और इनका जब सेल्फ क्रॉस कराया तो ये F2 जनरेशन। दूसरी पीढ़ी में देखिए इसके लक्षण कैसे आ रहे हैं। अगर फिनोटाइप कैरेक्टर को देखें तो फिनोटाइप कैरेक्टर में क्या है? फिनोटाइप कैरेक्टर मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो हमको बाहर से देखकर पहचाने जा सके या हमको दिखाई दे जाए, उसे हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप। जैसे रेशियो लिखना है, क्या लिखना है बेटा? रेशियो। अगर रेशियो लिखना है तो फिनोटाइप और जीनोटाइप, दो रेशियो लिखे जाते हैं, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। देखिए, फिनोटाइप और जीनोटाइप दो लक्षण लिखे जाते हैं। फिनोटाइप का मतलब जो बाहर से हमको देख करके डोमिनेंट महसूस हो, दिखाई दे जाए। तो देखिए, जिसमें एक कैपिटल टी होगा वो बाहर से डोमिनेंट होगा बच्चों। कैपिटल टी है, ये फिनोटाइप कैरेक्टर में डोमिनेंट है। कैपिटल टी ये तो डोमिनेंट है ही है। और स्मॉल टी ये क्या है? रिसेसिव है। और यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कैपिटल टी डोमिनेंसी को बताता है, ये भी डोमिनेंट है। तो फिनोटाइप कैरेक्टर में डोमिनेंट कौन है? 1, 2 और ये 3। ये तीनों जो हैं बाहर से हमको डोमिनेंट दिखाई देते हैं। तो 3:2 क्या है? 1। और एक रिसेसिव है, एक बौना। ये तीनों 1, 2, 3 ये तीनों हमको बाहर से लंबे दिखाई देते हैं, इसलिए क्या हो गए? डोमिनेंट। और ये हो गए 3, 1, 2, 3। और ये बाहर से हमको बौने दिखाई देते हैं, दैट इज 1। अब जीनोटाइप की बात करें, जब आप जीन की स्टडी करेंगे, क्या करेंगे? जीन की स्टडी करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, तब देखिए क्या होगा। जीनोटाइप कैरेक्टर मतलब विच कैरेक्टर डिपेंड ऑन स्टडी ऑफ जीन, जो जीन की स्टडी पर डिपेंड करता है। तो देखिए, जीन की स्टडी जब करेंगे, जब इसकी आप स्टडी करेंगे तो आपको ये दोनों कैपिटल टी मिलेंगी, अर्थात ये प्योर डोमिनेंट है। कैसा है? प्योर डोमिनेंट। ये क्या है? प्योर डोमिनेंट है 1। और फिर इनकी और इनकी जीन की स्टडी करेंगे तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दो प्रकार के जीन मिलेंगे आपको, हेट्रोजीनस जीन मिलेंगे। इसका मतलब ये डोमिनेंट ये दोनों हैं, लेकिन बट कैरियर, दीज आर डोमिनेंट बट कैरियर, ये प्रभावी हैं, लेकिन अगले लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए वाहक का कार्य करेंगे। तो ये दो हैं डोमिनेंट बट कैरियर। क्या है? डोमिनेंट बट कैरियर। और ये क्या है? प्योर रिसेसिव है 1। तो इसका जीनोटाइप कैरेक्टर हो जाएगा, जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा 1:2:1, ये हो जाएगा। फिनोटाइप 3:1 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, मेंडल ने क्या किया, जब एक शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे से क्रॉस कराए, तो ये जो 4 पौधे उनको प्राप्त हुए, चारों पौधे बाहर से उनको डोमिनेंट दिखाई दिए, ये पहली पीढ़ी में। और इनको हम हाइब्रिड कह सकते हैं या ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं। जब इन्हीं पौधों का सेल्फ क्रॉस कराया, स्वपरागण कराया F2 जनरेशन में, ये देखिए कराया, तो यहां पर देखिए
अलग अलग रेशियो में अलग अलग गैमीट प्राप्त हुए या किए गए। तो एक तो जब फिनोटाइप की देखें स्टडी, तो ये डोमिनेंट 3 डोमिनेंट हुए, एक रिसेसिव हुआ। और जब जीन का अध्ययन किया 1:2:1, देखिए ये क्या हो गया, प्योर डोमिनेंट 1, ये क्या है डोमिनेंट बट कैरियर, और ये क्या है 1, ये क्या है रिसेसिव। तो इस प्रकार देखा गया कि ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर था प्योर टॉल को, वो देखिए यहां पर प्योर टॉल का डोमिनेंट कैरेक्टर अलग हो गया, और ये जो रिसेसिव कैरेक्टर था अप्रभावी के लक्षण, देखिए दूसरी पीढ़ी में ये देखिए ये लक्षण अलग हो गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका कई भी पीढ़ी में क्रॉस क्यों ना कराया जाए, लेकिन समय आने पर इनके गैमीट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात इनके गैमीट पहली पीढ़ी में साथ होने के बावजूद भी दूसरे पीढ़ी में अलग अलग रेशियो के रूप में अलग हो जाते हैं। अर्थात ये अपने प्योरिटी ऑफ गैमीट को लॉस नहीं करते हैं, अपनी शुद्धता की जीन को लॉस नहीं करते हैं। जैसे ये प्योरिटी गैमीट है, इसकी प्योर गैमीट है, यहां देखिए अलग हो गया। ये डॉर्फ की प्योर गैमीट है, ये अलग हो गया। जब ये अपनी प्योरिटी को बनाए रखते हैं चाहे जितने पीढ़ी में क्यों न जाए, इसलिए इसको कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट, गैमीट की शुद्धता का नियम कहा करते हैं। यहां पर एक बात और देखना है कि जैसे ये दोनों हैं, यहां पर ये और ये दोनों, ये और ये दोनों जीन को लेकर जाएंगे, चाहे जितनी पीढ़ी इनका आप क्रॉस कराते रहिए, हर पीढ़ी में इनके जो पेरेंट के ओरिजिनल जीन हैं अलग होते रहेंगे, इसलिए इसको कहा गया प्योरिटी ऑफ गैमीट। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मौका पड़ने पर इनके बपौती के लक्षण, इनके पूर्वज के लक्षण अलग हो जाते हैं, इसलिए बच्चों इसको कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बच्चों हमें उम्मीद है कि कई बार रिपीट करने के बाद आपके समझ में आया होगा, और आगे चल करके और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इंटरेस्टिंग बनाने में थोड़ा सा मुश्किलें होती है, वो एक्सप्रेशन चेहरे पर आ जाता है। ठीक है, बस आप लोग मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ रहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जेनेटिक्स इतना पढ़ा दूं कि आप स्वयं दूसरे की जीन की स्टडी करना शुरू कर दें, और उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही होगा। जेनेटिक्स हमारे साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई समस्या है पढ़ाई संबंधी, हमारे सब्जेक्ट संबंधी, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या आप हमें क्या कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, या हमको फोन के द्वारा भी बता सकते हैं। बच्चों ओके, इसकी शॉर्ट स्क्रीन लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।